अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त का सच्चा वाक़या। चंद दिन पहले मेरी बेगम को फालिज का अटैक सा हुआ, जिसकी वजह से तबीयत में गुस्सा सा आ गया है। 6 दिन पहले मेरी माँ जी ने कोई बात मजाक में कही तो मोहतरमा गुस्सा कर गईं। इतना शदीद गुस्सा कि कहने लगीं शाम तक सब ये घर खाली कर दें। वक्ती तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरी अम्मी जी अब्बू जी ने हंसकर बात टाल दी और मुझे कहा कि इसे गुस्सा ना आज आए, जैसे कहे बोल देना हम चले जाएंगे। इतने में इसने अपने भाई को कॉल की कि इनको बोल दें ये घर खाली कर जाएं। उनकी फ़ौरन मुझे कॉल आई, भाई बीमारी की वजह से शायद गुस्से में हैं, आप आज इनके पास रहें ताकि मामला ज़्यादा ख़राब ना हो या इसे हमारे घर छोड़ जाएं। मैंने कहा चलें, भाई बुला रहे हैं तो चलते हैं। कहने लगी नहीं, घर से ये लोग जाएंगे तो मैं जाऊंगी। हफ्ता इतवार मुझे छुट्टी होती है, घर ही था। मुख्तसर ये कि इतवार को उठी, अम्मी जी अब्बू जी के पास गईं। कहने लगीं कि आपकी यह बात दुरुस्त नहीं थी, लेकिन मुझे भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या, आप मेरे बड़े हैं तो मुझे माफ़ कर दें। इसके बाद अपनी अम्मी के घर चली गई। फ़ोन पर राब्ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रात वापस आई हैं तो आकर बताने लगी, भाई ने खूब क्लास लगाई कि हमने तेरी ये तरबियत की है, आपने ऐसे क्यों किया। अम्मी जी ने कहा कि आपके अब्बू यही समझाया करते थे। बड़ी बहन को पता चला तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लिहाजा मैं अपने गुस्से पर माजरत ख्वाह हूँ। अम्मी जी अब्बू जी कहने लगे, बेटा माजरत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि अब्बू जी ने बताया, अम्मी जी रो रहे थे और बोल रहे थे हम चले जाएंगे, लेकिन जब तक ये बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक मैंने नहीं जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेगम साहिबा फरमा रही थी, आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इकट्ठे जीना भी और मरना भी है। मैं देखकर सोच रहा था इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसे बर्दाश्त कर लिया जाए तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, नेस्तो नाबूद हो जाते हैं अगर ऐसे बचते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।